Welcome you all dear student, क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखिए चैप्टर नंबर 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 में आप वर्ग निकालना सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे, स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में आपने क्या करना है, घन, किसी संख्या का घन करना है और घनमूल निकालना है। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो जब आप वर्ग और वर्गमूल ठीक से समझ जाएंगे तब आप घन और घनमूल भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक हो गया। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको वर्ग कहता हूं। वर्ग आपने जाना होगा, वर्ग क्या होता है। वर्ग मीन्स एक ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। यह आकृति जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, समान है। यदि मेरे को ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और यदि ये भी 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ये जो वर्ग बना ये 5 सेंटीमीटर का वर्ग बन गया, स्क्वायर। ठीक हो गया। और इसका जब एरिया निकालते हैं आप, क्षेत्रफल निकालते हैं, आकृति का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा डियर स्टूडेंट, 5 इंटू 5, साइड इंटू साइड। ठीक है। तो वर्ग का यदि आप क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालेंगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर यूनिट या 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 25 वर्ग सेंटीमीटर, 25 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया हो गया। तो वर्ग आप समझ रहे हैं, वर्ग मतलब किसी संख्या को उसी से गुणा करना। जब आप किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे, वर्ग करेंगे, इट मीन्स आपको करना क्या है, उस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो। जैसे मैं यहां पर करूंगा 1 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 का स्क्वायर हुआ आपके पास 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। 2 का वर्ग यदि मैं स्क्वायर निकालूंगा, स्क्वायर ऑफ 2 हुआ आपका 2 इंटू 2 दैट इज 4। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हो। ठीक है। 3 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। ये 3 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर देखो, मतलब 3 का वर्ग कैसे करेंगे, स्क्वायर कैसे करेंगे 3 का, उस संख्या को उसी से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास किसका स्क्वायर निकल गया, 3 का स्क्वायर निकल गया। स्क्वायर ऑफ 4 निकालिए, 4 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 4 कितना होगा डियर स्टूडेंट, 4 इंटू 4। ठीक है। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आपने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े, घातांक के नियम पढ़े आपने, इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4, 2 बार मल्टीप्लाई में एक ही चीज है, तो 4 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 16। ये 16 हो गया। ठीक हो गया। 5 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 5 हुआ, 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, उस संख्या को उसी से गुणा कर देना, वही तो वर्ग है। 6 का स्क्वायर देखो, 6 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 6 दिस इज इक्वल टू 36। ये आपका 36 हो गया। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है। ऐसे 7 का निकालो, 7 का वर्ग निकालो,
7 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 7 ओवर योर स्टैंड 7 स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, मतलब 7 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 49। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। 8 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 8 हो गया 8 स्क्वायर, 8 इंटू 8 ये हो जाएगा 64। ठीक हो गया। 9 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 9, तो स्क्वायर ऑफ 9 कितना हो गया 9 स्क्वायर, तो 9 इंटू 9 तो ये हो गया 81। 9 का स्क्वायर आपका 81 हो गया। ठीक है। और 10 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 10, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। समझ रहा है क्या स्टूडेंट? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। अब आपको ध्यान रखना है, हमने आपको अंक के बारे में बताया था। अंक डिजिट्स, हमने डिजिट्स के बारे में चर्चा की थी। अंक होते हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये है डिजिट्स, ये अंक हैं। कोई भी संख्या जब बनेगी इन अंकों से बनेगी। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना A to Z, ठीक है। A to Z पे ही सारी इंग्लिश बनती है, अंग्रेजी सारी A to Z पे बनती है। वैसे ही जितनी भी संख्याएं आप लिखते हैं वो सब इन अंकों पे बनती है। आपने देखा होगा मोबाइल का जो कीपैड होता है ना, उसमें क्या नंबर लिखे होते हैं? 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी से जो नंबर आप चाहो उसको डायल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये अंक हैं, डिजिट्स हैं। मोबाइल का कीपैड है, उसके ऊपर ये सब है। इसके अतिरिक्त क्या है? यदि आपको कोई नंबर डायल करना है तो इन्हीं में से तो होगा। ठीक है, इन्हीं में से आप नंबर बनाते हैं। 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर बन जाता है। ठीक है ना। अब उन सब का मैंने यहाँ स्क्वायर कर दिया, उन सब के वर्ग कर दिए। 1 का वर्ग कर दिया, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। इनसे एक खास बात आपको नोट करनी है, 1 से लेकर के 10 तक जितनी ये संख्याएं हैं इनका मैंने वर्ग किया, तो इनके वर्ग में इकाई का अंक आप देखो। ठीक है, इनके वर्ग में इकाई का अंक, इकाई के अंक देखिए, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास आगे क्वेश्चन भी आएगा। इकाई के अंक देखिए, इकाई के अंक, ठीक है। डिजिट्स एट वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट आ रही है? देखो 1, यहां देखो इकाई के स्थान पर 1, ये भी इकाई है। 4, 9, यहां देखिए आप 6, यहां देखिए आप 5, ये तो 6 मैंने लिख ही दिया, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। 9 ये लिख दिया, 4 भी आ गया, 1 भी आ गया और 0 भी आ गया। ठीक है, तो यदि मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो 0 शुरू करो, 0, 1,
4 6 4 5 5 6 9 0 1 4 5 6 और 9 1 से लेकर के 10 तक नंबर्स का हमने स्क्वायर निकाला, वर्ग निकाला, तो इकाई के अंक में ये अंक है, इकाई के स्थान पर ये अंक आ रहे हैं। न्यारा इकाई का स्थान 1, इकाई का स्थान 4, इकाई का स्थान 9, इकाई का स्थान 6, इकाई का स्थान 5, इकाई का स्थान 6, इकाई का स्थान 9, इकाई का स्थान 4, इकाई का स्थान 1, इकाई का स्थान 0। ठीक है, तो आगे आपके पास इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि किसी संख्या का इकाई का अंक, किसी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। कोई नंबर है, नहीं दे रखा है, उसका स्क्वायर करेंगे, उसका वर्ग करेंगे, तो उस वर्ग में इकाई का अंक क्या क्या आ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं वहां 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। ठीक हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। 1 हो गया, 4 हो गया, 0 1 4 5 6 और 9। ठीक है, अब चलिए जैसे जैसे आगे क्वेश्चन होंगे उसके बारे में तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो और ज्यादा जानकारी आपको आएगी। अब आप देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 देख लेता हूं। ठीक है, आप देखिए 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.1 का प्रश्न संख्या 1। ठीक है, इसको देखिए बच्चों, पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, आप देखिए प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। इकाई के अंक देखने हैं। क्वेश्चन आप यहां से भी देख लीजिए, ये आपका एक्सरसाइज 6.1 है, तो क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होंगे तो वो यहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक हो गया, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने निकालना है इकाई का अंक। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 81 के वर्ग में, 81 के वर्ग में इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक है, 81 वर्ग में, अब 81 वर्ग समझ रहे हैं, वर्ग समझ रहे हैं। 81 का वर्ग, स्क्वायर ऑफ 81, तो स्क्वायर ऑफ 81 का मतलब हुआ 81 इंटू 81, ये मतलब है। ठीक हो गया, के वर्ग में इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, यहां लिख देता हूं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इन 81 स्क्वायर। 81 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट का मतलब क्या हुआ, इकाई के स्थान पर क्या आएगा, पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो आप ऐसा करो, इकाई को इकाई से मल्टीप्लाई करो। 81 का स्क्वायर क्या होगा, 81 इंटू 81, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 1 जा 1, एक एकम एक, तो इकाई के स्थान पर आएगा 1। ठीक हो गया, बस अभी इतना ही करना है। सेकेंड वाला देखिए, 272 स्क्वायर कर दिया मैं। 272 के वर्ग में इकाई का अंक। ठीक है, मैथ्स की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, गणित की अपनी एक भाषा होती है। तो 272 का वर्ग लिखने के बजाय आप 272 का स्क्वायर इस रूप में लिखिए। इसका इकाई का अंक कितना होगा, यूनिट डिजिट
यूनिट डिजिट इन 272 स्क्वायर। कितना होगा डियर स्टूडेंट? 272 इंटू 272, 272 इंटू 272। तो इकाई को इकाई से गुणा करो, 2 दूने 4, बस 4 हो जाएगा। ये आ गया 4। आ रहा समझ में? बस सिंपल सा ऐसा करना है। थर्ड वाला देखिए, आपसे कहा जा रहा है 799 स्क्वायर में इकाई का अंक यूनिट डिजिट इन 799 स्क्वायर। 799 के वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा? तो यहाँ लिखते हैं, तो 799 का मतलब क्या हुआ? 799 इंटू 799। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 जा 81, ठीक है। तो इकाई में क्या आएगा? 1 तो आएगा। यूनिट प्लेस में कितना आएगा? 9 9 जा 81, 81। तो इकाई के अंक में आ जाएगा 1, ये हो गया 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए 3853 वर्ग में इकाई का अंक यूनिट डिजिट इन 3853 स्क्वायर। 3853 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा? वर्ग मतलब 3853 गुना गया 3853, ये ढंग से निकालेंगे स्क्वायर। तो इकाई को गुणा करिए। यहाँ पर यूनिट प्लेस पे इकाई का अंक क्या है? 3। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 3। यूनिट प्लेस पे 3, ठीक है। तो 3 3 जा 9, तो 9 आएगा, तो आप कर लीजिए इसको 9। ठीक हो गया। इसका फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला है 1234 स्क्वायर में इकाई का अंक यूनिट डिजिट इन 1234 स्क्वायर। 1234 इंटू 1234, 1234 गुणा 1234 कितना हो जाएगा? इकाई को गुणा इकाई में 4 चौके 16, 6, ठीक है। वो इकाई बन जाएगा, तो अंक होगा इकाई का अंक कितना? 6। ठीक हो रहा। 6 वाला पार्ट देखिए 26,387 26,387 के स्क्वायर में इकाई का अंक यूनिट डिजिट इन 26,387 स्क्वायर। तो आप देखिए 26,387 26,387 का वर्ग 26,387 इंटू 26,387। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई में 7 7 जा 49, तो जो इकाई का अंक होगा 7 7 49, 9। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9 आ गया। आ रहा समझ में? ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब इसका 7th वाला पार्ट देखिए। ऐसे ही आपने इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बचे हुए शेष प्रश्न जो हैं उनको भी कर देते हैं। देखिए आप देखो इसका डियर स्टूडेंट 7th वाला पार्ट आप देखिए। देखिए 7th वाला पार्ट आप देखिए 52,698
52,698 स्क्वायर में इकाई का अंक यूनिट डिजिट इन 52,698 स्क्वायर, 52,698 का वर्ग, इसमें इकाई का अंक, इसको दो बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। 52,698 52,698 इनका मल्टीप्लाई करिए, इकाई की गुणा इकाई में, तो 8 8 64, तो 64 में इकाई का अंक 4 है। 8 8 64, इकाई का अंक क्या है? 4। 64 में ये आ जाएगा 4। ठीक है, इसका 8 वाला पार्ट देखिए, 8 वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, 99,880 स्क्वायर में इकाई का अंक यूनिट डिजिट इन 99,880 स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसको इसी से मल्टीप्लाई करिए, 99,880 इंटू 99,880, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में जीरो, इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यूनिट प्लेस पे आपका यूनिट डिजिट जो होगी, ठीक है, वंस प्लेस पे आपका 0 होगा। ठीक है, 9th वाला देखिए, 9th वाला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। यह है आपका 12,796 स्क्वायर में इकाई का अंक, ठीक है, यूनिट डिजिट इन 12,796 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12,796 इंटू 12,796, 12,796 गुणा 12,796, तो 6 6 36, 6 6 36 का 6 हासिल, 3 जो भी है, पर इकाई का अंक हमको तो यूनिट डिजिट खोजनी है, इकाई के स्थान पर, वंस प्लेस पे कौन सा आ रहा है? इकाई का स्थान पर, ये आ जाएगा 6। ठीक है, 10th वाला देखिए, 10वां, 55,555 स्क्वायर में इकाई का अंक यूनिट डिजिट इन 55,550 स्क्वायर, इसको दो बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। 55,550 इंटू 55,555 कितना हो जाएगा? 5 5 25, तो इकाई का जो अंक बनेगा 5 तो बनेगा, 5 5 25, तो जो वंस प्लेस पे होगा 5 तो आएगा डियर स्टूडेंट, ये आ गया 5। आगे समझ में? तो यहां पर केवल इकाई का स्थान चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे काम आगे बढ़ाएंगे, आप ध्यान से करेंगे, और मैं आपसे स्क्वायर भी आगे निकाल लेंगे। अभी 1 से 10 का तो आपको भी याद होगा सब। ठीक है, तो मेरा आपसे एक एडवाइस है कि 1 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर अभी याद कर लीजिए, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का वर्ग याद करिए। आगे जब कंपटीशन में जाते हैं तो फट से याद रहेगा, जैसे 49 का स्क्वायर कितना, तो कैलकुलेशन में आसानी होती है। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।